धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9th के यानी अब तक जो है आप लोगों ने जो है 6, 7 ईयर जो भी पढ़े हैं उससे कोई उसमें गद्य पद कहानी नाटक जो भी था सब एक ही में जो है समाहित था। लेकिन अब जो है आप कक्षा 9th में प्रवेश किए हैं। प्रवेश करने के बाद अब यहाँ आकर के आपके हिंदी का विकास उसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो गया। अब इसमें आकर के आपको जो है 4 पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, वो भी अलग अलग। तो जैसे सबसे पहले गद्य अलग हो जाएगा, काव्य अलग हो जाएगा, और गद्य और काव्य अलग होने के बाद तो अब आपके पुस्तक में जो है जैसे जो है काव्य संकलन है, गद्य संकलन है, ये रंग भारती है, संस्कृत परिचायिका है, ये 4 पुस्तक आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो है जैसा कि हमने कहा कि गद्य तो गद्य और पद में तो दोनों का क्षेत्र अलग है। लेकिन गद्य का स्वरूप का है कि मनुष्य के जो है भावों विचारों के आदान प्रदान करने की जो है चीज़ें हैं कि आप इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाषा के माध्यम से ही जो है, तो हिंदी एक ऐसी है कि इसमें अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। अब इसमें जो है जैसे सबसे पहले गद्य शब्द बहुत से लेखक हुए, बहुत से कवि हुए, सभी लोगों ने, लेकिन कोई लिपिबद्ध नहीं था। लेकिन आ करके जो है कुछ लोग जो है गद्य को 10वीं शताब्दी से मानते हैं, कुछ लोग जो है 13वीं शताब्दी से मानते हैं। लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अब ये इसमें विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जो है अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले जो है जैसा कि हमने कहा गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है, तो उसके बारे में जानिए। इसमें गद्य के विकास में सबसे पहले जो है भारतेंदु पूर्व युग, यानी इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में सभी लिखते थे। लेकिन सबको परेशानी होती थी, सभी प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन आकर के 19वीं शताब्दी में तो ये लेखकों ने इनको माना कि जो है हम जैसा कि 13वीं शताब्दी से माना, तो ये 13वीं शताब्दी से जो है, लेकिन उसके पहले कहा कि भारतेंदु पूर्व युग जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 1968 तक मानी जाती है। तो उसके बाद जो है भारतेंदु युग 1968 से लेकर के 1922 तक, यानी सबसे पहले ये इन्होंने ये जान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आकर के जो है हिंदी भाषा को एक सूत्र में बांधने का काम किया। सबको जो है एक समिति बनाई और समिति बना करके सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उस संपादन के माध्यम से लोगों को उत्साहित करने का काम किया, उनको बताने का काम किया। ऐसे क्षेत्र में जो भारतेंदु जी ने यानी भारतेंदु जी का जन्म 1950 में हुआ और 1950 से, लेकिन साहित्य लेखन के क्षेत्र में 1968 से उन्होंने आया। लेकिन 1968 से काम करते करते लगभग कई ग्रंथों का निर्माण किया, कई चीज़ों को लिखा, नाटक लिखा, कविता लिखा, सब कुछ लिखा। लेकिन कालांतर में चल करके उनके अल्पकाल में ही जो है 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। तो लेखकों ने जो उनको जब मृत्यु होने के बाद उस समिति को जो है, लेकिन भारतेंदु जी युग का समापन नहीं हुआ, यानी 1968 के बाद जो है 1985 में उनकी मृत्यु हुई। यानी 1985 से लेकर के उस समिति में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसको जो है आगे उस काल को आगे बढ़ाए जो 19वीं शताब्दी तक चला। तो 1900 तक चला। 1900 से लेकर के उन्होंने जो है, लेकिन 1919 से और 22 तक लेकर के द्विवेदी जी तक चले, तो उस काल को द्विवेदी युग कहा गया 1919 से। तो इस तरह से शुक्ल युग को जो है 1919 से लेकर के 38 माना गया। तो उसके बाद द्विवेदी जी के मरने के पश्चात जो है उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस काम को आगे बढ़ाए। तो ऐसे ही इस काल को जो है 1919 से लेकर के 1938 तक जो है ये चला। ऐसे स्थिति में
निरंतर ये चलता रहा। तो उसके बाद शुक्लोत्तर युग आया। शुक्लोत्तर युग को जो है ये छायावादी युग भी कहते हैं। छायावादी या तो स्वायत्त, तो उसके बाद आधुनिक, तो जो 1938 से लेकर के 1947 तक चला, और 1947 से लेकर के अब तक यानी 2000 तक चल रहा है। इसको कहते हैं आधुनिक युग भी, इसको स्वायत्तोत्तर युग भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस काल को जो है इसमें अनेक, अब इसमें ये देखा गया कि धीरे धीरे भाषाओं में सुधार आता गया। उसमें जो है खड़ी बोली का प्रचलन आया। क्षेत्रीय भाषाओं का तो मातृभाषा के रूप में जो है भारतेंदु युग से जो है प्रयासरत होते होते आज के युग में जो है हिंदी को जो है पूरे देश में विस्तृत कर दिया है, ताकि किसी को उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जो है किसी को जो है जानने, समझने, सुनने, बोलने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो इसलिए भारतेंदु युग से ही जो है इन्होंने जो है सरस्वती, जैसा कि हमने बताया, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। तो उसी से जो है द्विवेदी युग में भी जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही जो है उन्होंने जो है बात को आगे, अब इनको विधाओं के रूप में जो है अलग अलग क्षेत्रों में, तो जैसे गद्य को 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक श्रव्य, एक दृश्य। श्रव्य का मतलब सुन करके और दृश्य का मतलब देख करके। तो श्रव्य का मतलब सुनने का मतलब जो है कान से सुन करके लोग जो है कान सुन करके कुछ जानकारी हासिल किए। श्रव्य तो इसमें जो है जैसे कहानी हुआ, अन्य चीज़ें हुआ, इनको जो है विधाओं में बांट दिया। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो हिंदी को जो है लगभग 16 विधाओं में बांटा गया है। जैसा कि आपको ये चीज़ें जो पहले नहीं मालूम था, खाली कविता और नाटक जो भी था ये देखते थे, लेकिन आज यहाँ आकर के हिंदी गद्य में जो है इनको जो है 16 विधाओं में बांट दिया गया। 16 विधाओं में जैसे जीवनी हुआ, नाटक हुआ, ये उपन्यास हुआ, जीवन चरित्र, जीवन परिचय हुआ, ये हुआ यात्रा वृत्तांत हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अब उसको जो है जैसे जैसे जो है आज जो है सुधारात्मक रूप से जो है सभी चीज़ों को जो है एक दूसरे के माध्यम से, तो ये गद्य को 2 भागों में बांट दिया। और बांटने के बाद जो है उन्होंने जो है गद्य के क्षेत्र को जो है ऐसे स्वरूप को दिया, ऐसे भाग को जो दिया, तो जैसे इसके लेखक, जिसमें जैसे प्राचीन काल के जो खड़ी बोली के लेखकों में चंद छंद वर्णन की महिमा को ये पुरानी हमारी गद्य विधाएँ हैं। अब इन गद्य विधाओं के माध्यम से ही जो है इसमें भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख लेखक हुए, द्विवेदी युग के हुए, कुछ शुक्ल युग के हुए, कुछ शुक्लोत्तर युग के हुए, और आज जो है आधुनिक क्षेत्र का जो है आधुनिकता के क्षेत्र में जो है इसका क्षेत्र बड़ा जो है विस्तृत होता गया। ऐसे स्थिति में भारतेंदु जी ने ये हिंदी को जो है काशी नागरी प्रचारणी, अब इनके प्रमुख लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, रामकृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री। यानी ये जो भारतेंदु युग के जो है लेखक थे, और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं सत्य हरिश्चंद्र। सबसे पहले भारतेंदु जी ने जो है सत्य हरिश्चंद्र, ये है नाटक। तो जैसा कि हमने बताया कि श्रव्य और एक दृश्य, तो श्रव्य में जो है, दृश्य में जो है नाटक आता है। तो नाटक को देख करके आज भी देखते हैं कि चाहे गीत को सुन करके या उपन्यास को पढ़ करके या कहानी को देख करके पढ़ करके या नाटक को देख करके, सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जो है ज्ञानार्जन का काम करते हैं। तो ज्ञानार्जन के पद्धति के अब इनकी ये लेखकों की जो है प्रमुख रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, हमीर, फटी हमीर, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, अनाज एक सुजान, नहुस, चंद्रावली, नाटिका, महाराणा प्रताप, शिष्य शंभू का चिट्ठा, चंद्रकांता, संतत। तो ये सारी चीज़ें जो भारतेंदु जी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बद्री नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण प्रेमघन आदि के साथ ही अत्यंत के प्रमुख भूमिका निभाई भारतेंदु युग का
सरल सुबोध और सजीव सरस था, किंतु उसके व्याकरण की अशुद्धियाँ अधिक थी, अतः इस युग में हिंदी साहित्य की शैशवावस्था भी कहा गया। यानी इसमें जो है सुधारात्मक रूप से जो है ये काम किया गया और सुधार का काल माना गया। तो इसलिए भारतेंदु युग के बाद जो है, यानी जैसा कि हमने बताया कि भारतेंदु जी जो है 1950 में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जो है अब उसके बाद जो है द्विवेदी जी आए। द्विवेदी जी ये सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया, और उसी समय जो है इनके सहयोगी लेखकों में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से श्याम सुंदर दास जी नागरिक प्रचारणी महासभा का जो है स्थापना किया। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, प्रभा, मर्यादा, माधुरी, सुधा, हंस, समालोचन आदि पत्रिकाएं इस युग की देन हैं। इनके प्रमुख लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन लोगों ने प्रमुख रचनाएं इनकी थी। रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, तो ये साहित्य लोचना के भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काव्य के रूप में, सिद्धांत और अध्ययन के रूप में इन लोगों ने जो है प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखक इसी युग के जो है द्विवेदी युग के उपन्यासकारों में प्रेमचंद के अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल दास गहमरी, तो चतुर्सेन शास्त्री, विशंभर नाथ कौशिक आदि उल्लेखनीय हैं। तो इसके इन लोगों ने जो है नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकी आदि विधाओं का विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के क्षेत्र इर्द गिर्द जो है चलती रही, और साथ ही साथ जो है इन लोगों ने जो है जैसा हमने बताया कि नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना और साथ ही साथ जो है ये पत्रिका, जीवन पत्रिका, यात्रा वृत्तांत इन लोगों ने लिख करके जो है, तो ये सारी चीज़ द्विवेदी युग, उसी के साथ जो है द्विवेदी युग का अंत हुआ और शुक्ल युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनके सहयोगियों ने जो है 1919 से 38 तक जो है काम किया। शुक्लोत्तर युग, तो धीरे धीरे आज भी निरंतर जो है हिंदी गद्य का विकास अपने जो है प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर है। शेष बाद में आज यहीं तक बंद किया जाए। धन्यवाद।